नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम अपने भाग प्रतिशोध एकांकी में भाग 6 में विषय को लेकर अध्ययन करने जा रही है। पिता और पुत्र के बीच प्रायश्चित विषय को लेकर संवाद हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों को पता है भारवी एक महाकविता और भरे हुए सभा में कई विद्वानों को, कई पंडितों को पराजित करने के बाद पिता तो भारवी पर इतना प्रसन्नचित्त थे, लेकिन भारवी में रहे घमंड को, अहंकार को मिटाने के वास्ते हमेशा श्रीधर पंडित जी भरे हुए सभा में ही उसे अपमानित करते थे, इसलिए कि अहंकार उन्नति में बाधक है। अहंकार जब व्यक्ति में भर जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमेशा पंडित जी पुत्र का भविष्य का कामना रखने वाले थे, भविष्य के मंगल कामना को चाहने वाला एक पिता यही तो चाहते हैं कि उसमें अहंकार ना रहे। तो पिताजी यही उद्देश्य से भरे हुए सभा में ही उसे पंडितों के सामने उसे ऐसा ताड़ना दी, तुम महामूर्ख हो, दंभी हो, अहंकारी हो। तो इस तरह ताड़ना देने के बाद भरे हुए सभा में भारवी को लांछित होना पड़ा। तो ग्लानि से भरे भारवी वहाँ निकल पड़ता है, क्योंकि भारवी को जिन लोगों ने भारवी के विद्वत को देखकर, पांडित्य को देखकर उसे माला पहनाकर विजय घोषित कर चुके थे, वही पंडित उसके स्वर में ही उसे परिहास कर चुके थे। इस कारण भरे हुए सभा में अपमानित होकर भारवी वहाँ से चलता है। लेकिन भारवी उस क्षण से घर ना लौटने के कारण यह घर में माता सुशीला इतना व्यतीत थी, इतना दुखी थी। श्रीधर पंडित अपने पत्नी को भरसक प्रयत्न किया कि उसके दुख को शमन करने के लिए। तब वह वादा करते हैं कि कहीं ना कहीं भारवी को ढूंढकर माता के सामने खड़ा कर देंगे। तो वादा के अनुसार जनपदों में ढूंढे, राजकीय का सहायता लेकर ढूंढे और कई कविगोष्ठियों में ढूंढने के बावजूद भी भारवी न मिलने के कारण व्यतीत सुशीला को कहते हैं, कल पत्नी के उत्तराधित्व के ऊपर तो उसे ढूंढकर लाना ही पड़ेगा। इस तरह श्रीधर पंडित जी पत्नी के दुख को दूर करने का समाधान का वाक्य बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र पर कभी भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करता था, बल्कि मैं अपने बेटे का भविष्य का कामना रखने वाला था। मंगल कामना रखते हुए उसके अहंकार को मिटाने के लिए मुझे भरे हुए सभा में अपमान करना पड़ा, ताड़ना देना पड़ा, लेकिन इससे गलत वो अर्थ में ले लेता तो मैं क्या करता। तो भारवी दोनों के बीच, माँ बाप के बीच जो संवाद चलता था उसे सुनने के बाद भारवी माता पिता के संवाद को सुनने के बाद वहाँ पिता के सामने आकर तलवार को देकर यह कहता है कि मुझे इस तलवार से मेरा गर्दन काट दीजिए, मेरी गलती का प्रायश्चित यही होगा। तो इसका प्रायश्चित तो तुम कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें हो चुका है, इसलिए तुम्हें कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारवी इतना जिद करता है, इतना हट करता है कि मुझे प्रायश्चित के रूप में कोई ना कोई दंड दीजिए। हाँ, प्रायश्चित को लेकर क्या दंड मांगता है और प्रायश्चित के रूप में श्रीधर पंडित जी क्या दंड देते हैं, तो आज देखने चलेंगे बच्चों। पेज नंबर देखिए 173। भारवी से शुरू होता है। भारवी कहता है, हाँ पिता प्रतिशोध, आपने मुझे लांछित किया। जब मैं शास्त्रास्त्र में विजयी हुआ आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। हाँ, भारवी अब कहता है, आपने भरे हुए सभा में मुझे लांछित किया। शास्त्रास्त्र में तो मैं विजय हुआ था,
आपने मुझे सार्वजनिक रूप में मुझे लांछित किया, अपमानित किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे। जिन विद्वत मंडली में मेरे विद्वत को देखकर वे लोग माला पहनाए हुए थे, मेरा विजय घोषित किए थे, वे ही पंडित मेरे ध्वनि में भूलकर मेरा परिहास करने लगे, आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करने लगे, सभाओं में लांछित करते थे। 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। तो सभाओं में ही आप हमेशा अपमानित करते हैं और भरे हुए सभा में 2 बार आपने मुझे लांछित किए और मेरा मन क्रोध से भर गया और ग्लानि से भर गया। मैं घर नहीं लौट सका। मेरी सारी विजय की उमंग रसाताल में चली गई। मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान है तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूँगा। भारवी पिता के सामने अब खड़ा होकर कह रहा है, मैं आपका प्रतिशोध लेना चाहता था। प्रतिशोध इसलिए लेना चाहता था कि भरे हुए सभा में आप 2 बार मुझे लांछित किए। मुझसे जो पराजित हुए पंडित आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करने लगे, इस कारण मेरे हृदय में आपके प्रति क्रोध भर गया और ग्लानि भर गया। मैं उस सभा से चलते हुए मैं निश्चित कर लिया कि मेरे वर्तमान और भविष्य का घातक है मेरा पिता। इसलिए अगर मेरा वर्तमान भविष्य रहना है तो मेरे वर्तमान आज खत्म होना चाहिए। आगे का भविष्य देखना है तो आज वर्तमान में रहे पिता को मुझे मारना ही चाहिए। तो आपका प्रतिशोध लेना चाहता था। श्रीधर, यह सत्य है। श्रीधर अपने पुत्र के यह वाक्य को सुन ना पाए, क्योंकि भारवी एक महाकवि है, इतना ध्यान करता है, इतना भगवान का स्मरण करता है। कभी उसके मन में ऐसा एक कलंकित विचार कभी उसके दिमाग में आता है तो वो कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मेरे बेटे के मन में मेरे प्रति इतना क्रोध है क्या, इतना क्रोध से मेरा प्रतिशोध ले सकता है क्या, मेरा हत्या कर सकता है क्या। जो है से पिता को हत्या करने का एक जघन्य पाप कर सकता है क्या, तो ऐसा पापी बन सकता है क्या मेरा बेटा। तो कभी भी कल्पना ही नहीं कर सकते थे श्रीधर पंडित जी। आज उसके मुंह द्वारा यह बात सुनते ही उसे आश्चर्य हुआ है। भारवी, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था, मैं क्रोध से इतना भर गया था, ग्लानि से इतना भर गया था, और मैं कभी भी खुद अपने आप को आत्महत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है आत्महत्या एक जघन्य पाप है। मैंने अनेक बार सोचा पिता को पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को मेरे दोष दिख पड़ते हैं, वे मुझे लांछित करते हैं, विद्वत मंडली में वे मेरा अपमान करते हैं। भारवी अब यह प्रकट करता है, विद्वत मंडली में भरे हुए सभा में अपने बेटे को लांछित किया, तब के संदर्भ में भारवी के दिल में, भारवी के हृदय में पिता के प्रति जो भावनाएं उमड़ते थे उस भावना को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं जैसे ही आपके वाक्यों से अपमानित हुआ तब मेरे हृदय में आपके प्रति इतना क्रोध भर गया था, और मैं उस क्रोध से मैं खुद अपने आप को आत्महत्या भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है आत्महत्या एक जघन्य पाप है। और अनेक बार सोचने के बाद मैंने आपके प्रति यह सोचा कि पुत्र के उन्नति को पिता देकर जलते हैं, पुत्र के उन्नति को देकर पिता प्रसन्नता के कारण जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। इसी कारण मुझे हर कदम कदम पर मेरा दोष उसे दिख पड़ता है। वे मुझे लांछित करते ही रहते हैं, भरे हुए सभा में मुझे अपमानित करते ही रहते हैं।
वे जब तक वर्तमान के रूप में मेरे जीवन में रहेंगे तब तक मैं भविष्य को नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे इस वर्तमान को मुझे आज खत्म करना ही होगा, ऐसा मैं अपने मन में निर्णय ले चुका था। श्रीधर, मेरा अभिप्राय विद्वत मंडली में ही तुम्हारे दोष दिखलाने का रहा है। मैं कभी भी तुम्हारे विजय को देकर, तुम्हारी उन्नति को देकर मैं कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करता था, बल्कि मैं भरे हुए सभा में ही, विद्वत सभा में ही तुम्हें लांछित इसलिए करना चाहता था और करना ही चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे दिल में, तुम में इतना अहंकार बढ़ चुका था कि उस अहंकार को मैं मिटाना चाहता था। इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे विजय को देकर, तुम्हारे उन्नति को देकर कोई ईर्ष्या द्वेष न रहा था। कभी मैं अप्रसन्न चित्त भी नहीं रहा। मैं प्रसन्न चित्त था तुम्हारे विद्वत को देकर। मैं हमेशा यह सोचता था मेरे भारवी को सामना करने वाला कोई कभी न रहा है, आज भी नहीं रहेगा और कल भी नहीं रहना चाहिए। विश्व में एक ऐसा श्रेष्ठ कवि बनना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे दिल में रहे और तुम में भरे हुए अहंकार उन्नति का बाधक बनता था। इस कारण ही तुम्हें भरे हुए सभा में मुझे लांछित करना पड़ा। भारवी, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारणा किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। जिन पंडितों ने पुष्पमाला मुझे पहनाए थे, उन्हीं पंडितों के समक्ष आपने मुझे अपमानित किया। ये अपमान मुझे शूल की भांति मुझे खटक गया था और आपके प्रति मेरे दिल में इतना क्रोध भर आया कि इसका अंतिम सीमा भी पार कर चुका था। इस कारण मुझे वह क्रोध प्रतिशोध लेने का ताकत मुझे दे दिया। तो क्रोध जब शांत नहीं होता, वो क्रोध कभी कभी हत्या तक पहुंचा देता है। तो इसलिए हमें क्रोध को मिटाना चाहिए, नहीं तो हर एक व्यक्ति के जिंदगी में यह सहज है, यह संभव भी हो सकता है कि क्रोध यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है। क्रोध उसे केवल उसे ही नहीं जलाता बल्कि उसके जीवन को भी जला देता है। तो आगे बढ़िए बच्चों। श्रीधर, अंतिम सीमा तक फिर तुमने क्या किया? तुम्हारा क्रोध अंतिम सीमा को भी पार कर चुका था क्या? तो क्या किया तूने? भारवी, मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन चलता रहा। तो 8 घंटे मैं अपने आप क्रोध से मैं जलता ही रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को समाप्त कर दूं। तो अंत में मैं निर्णय कर लिया कि आपका जीवन को समाप्त ही कर दूं। श्रीधर, हाँ पिता के, कितना अच्छा होता कि तुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। हाँ, मेरा जीवन कितना सार्थक होता। पुत्र के हाथों मेरा मृत्यु हो जाता तो मेरा जीवन कितना सार्थक होता, मेरा जीवन कितना पावन होता, पवित्र होता। अगर ऐसा कार्य तुम्हारे हाथों में हो जाता तो कितना अच्छा होता। भारवी, मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। मैं संध्या के समय ही, जब आधी रात में माता जो और आप निद्रा में लीन रहते, तो मैं दबे पांव आकर आपकी ग्रीवा पर यह तलवार रख देता। अगर आप दोनों निद्रावश में रहते समय मैं आपके ग्रीवा पर तलवार से काट देता। श्रीधर, फिर तुमने क्यों नहीं किया? हाँ, तुम तो कर सकते थे, हम तो निद्रावश में थे, रात का समय था। तो हाँ, तुम मेरे ग्रीवा को काट सकता था, मेरे गर्दन को काट सकता था। यह कार्य तो तुम अब भी कर सकते हो, अब भी समय है, अब भी तुम्हारे हाथों में तलवार है और तुम यह काम अब भी कर सकते हो। भारवी,
पिता मुझे और अधिक लांछित ना कीजिए और मुझे कलंकित ना करिए। मैं अब कलंकित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति जो क्रोध था, जो ग्लानि का भाव था, आज मिट गया है। क्योंकि भारवी माता पिता के संवाद को सुन चुका है। माता पिता कभी पुत्र के उन्नति को देखकर जलते नहीं हैं, ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसके मंगल कामना करते हुए उसको सावधानी रखने के लिए कभी कभार वे लोग ताड़ते हैं। तो अगर यही विचार को लेकर बच्चे गलत निर्णय लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। अब भारवी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे गलती का एहसास हो चुका है। मेरी ग्लानि को अधिक ना बढ़ाइए। अब आप मेरे ग्लानि को अधिक ना बढ़ाइए पिताजी। आपकी यह पुत्र वात्सल्यता ही है कि आप मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं। आपकी यही पुत्र वात्सल्यता ही है कि आप मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं। तो आज मुझे पता हो चुका है कि आप मेरे मंगल कामना करने वाले हैं, मेरे उज्जवल भविष्य को देखने वाले हैं और मेरे उन्नति को देखकर प्रसन्न चित्त होने वाले हैं। आज आपके विचार मुझे मालूम हो चुका है। हो पिता, आप कितने महान हैं। मेरे अहंकार को दूर करने के लिए मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता, मेरे अहंकार को मिटाकर मुझे साधन की ओर कदम कदम पर एक एक सीढ़ी को चढ़ाने वाले ऐसा पिता, ऐसा महान पिता हो आप। मैं पापी हूँ पिताजी, मैं पापी हूँ। पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह नरकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में आप अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह पापी आज आपके सामने याचना कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है। उसका हत्या कर दीजिए, इस तलवार से उसका सिर काट दीजिए। यह नरकीय पुत्र को आज खत्म कर दीजिए। आज उसके प्रायश्चित के रूप में उसका सिर काटना जरूरी है पिताजी। उसके लिए उस प्रायश्चित का दंड यही होगा कि उसका मृत्यु है। श्रीधर, शांत शांत। किंतु ना तो मैं प्रतिशोध लेता हूँ, ना भिक्षा देता हूँ, ना ही तुझसे मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, ना ही दंड का भिक्षा भी दे सकता हूँ। फिर भी मैं दंड चाहता हूँ, फिर भी मुझे दंड चाहिए। हाँ, प्रायश्चित के रूप में ना ही मुझे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, ना ही मुझे दंड का भिक्षा देना चाहते हैं। मुझे तो प्रायश्चित के रूप में दंड मिलना ही होगा। किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं रहा। किंतु पुत्र, तुम्हें समझना चाहिए, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं होता। अब भी तुम मूर्ख हो। सोचो, विचार करो। कोई भी बात, कोई भी निर्णय लेने के पहले हमें सोच और विचार करना चाहिए। बिना सोच और विचार गलत ही उत्तर देता है। उसका प्रत्युत्तर गलत नहीं होना चाहिए। उसके बदले हमें गलती का एहसास हुआ है तो दोबारा उस गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का यही एक सहज स्वाभाविक गुण है, बार बार गलती करता ही रहता है। उसे गलती का एहसास होना जरूरी है। फिर भी शास्त्र की आज्ञानुसार जो दंड हो वो वही दीजिए। पिताजी, मुझे प्रायश्चित के रूप में आप पुत्र हत्या नहीं करने चाहते तो छोड़िए, मुझे पुत्र हत्या नहीं चाहिए, लेकिन प्रायश्चित के रूप में शास्त्रानुसार जो दंड है उसे ज़रूर मुझे दीजिए। लेकिन मुझे प्रायश्चित के बदले मुझे कोई ना कोई दंड मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। श्रीधर, किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैं तो दंड देना नहीं चाहता। मैं तो अपने पुत्र को क्षमा कर चुका हूँ। बस दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। दंड की व्यवस्था जो है पाप के स्थिर
रहने के होते हैं। यानी पाप को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षमादान देना चाहिए। अगर दंड देंगे तो फिर पाप का अनुसरण करना होता है। पाप को मिटाने के लिए और पाप को दोबारा ना करने के लिए क्षमादान ही बेहतर है पुत्र। इसलिए मैं कोई दंड नहीं देना चाहता, प्रायश्चित के बदले में मैं दंड देना नहीं चाहता, बदले में मैं तुम्हें क्षमादान देता हूँ, क्षमा करता हूँ मैं। जब यह पाप स्थिर नहीं रह सका तब दंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं रहा। यानी पाप दोबारा स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसे अस्थिर होना चाहिए, उसे अस्पष्ट कर देना चाहिए, उसे ना दोबारा ना देखने का अवकाश नहीं देना चाहिए। इसलिए दंड को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं रहा है पुत्र। तुम्हारे प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित के बदले में तुम्हें प्रायश्चित ही हो गया है, तो इसके बदले में कोई दंड की आवश्यकता नहीं रहा है। तो बच्चों, आज के अध्ययन यहाँ तक समाप्त हो जाता है, यही समाप्त हो जाता है बच्चों। आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग पिता और पुत्र के बीच प्रायश्चित को लेकर आज हम लोग संवादित रूप में विचारों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो इसके अनुसार तो 11वां प्रश्न देखिए, पिता क्या नहीं सहन कर सकता? पिता अहंकार को सहन नहीं करता। पिता ने भारवी के किन शब्दों में ताड़ना की? पिता ने भारवी को तुम महामूर्ख हो, दंभी हो, अज्ञानी हो ऐसे ताड़ना की। पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे? भारवी के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से क्यों नहीं रोका गया? अनुशासन के मर्यादा के कारण ग्लानि से भरे हुए भारवी को रोका ना गया। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्तियों का बलिदान दिया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम आबा है। सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आबा से कहती है? सुशीला भारवी को खोज कर लाने के लिए कहती है। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? प्रेम के बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहा? राजकीय का सहारा लेना चाहा। शास्त्रास्त्र के लिए जाते समय भारवी ने किस रंग के कपड़े पहनाए हुए थे? तो शास्त्रास्त्र के संदर्भ में भारवी जाते वक्त कौशेय वस्त्र धारण कर पीत रंग का अधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय पहनकर गए थे। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम क्या है? भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम भारती है। वसंत ऋतु से किसके स्वर से सभी परिचित है? वसंत ऋतु में कोकिला के ध्वनि से सभी परिचित है। ब्रह्मज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करने के समानता? ब्रह्मज्ञान सरस्वती वीणा पर नृत्य करने का समानता। भारती ने भारवी को कहाँ देखा था? भारती ने भारवी को मालिनी तट पर देखा था। भारती ने जब भारवी को देखा तो उनकी स्थिति कैसी थी? भारती ने जब भारवी को देखा तो भारवी ध्यान मग्न थे। बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता? बीज से फूल दूर रहने पर भी मलिन नहीं होता। भारवी के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी? भारवी के पिता को पुत्र के पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी। अहंकार किसमें बाधक है? अहंकार उन्नति में बाधक है। पिता के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी हुई है? पिता के क्रोध में भारवी के मंगल कामना छिपी हुई है। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? तलवार का प्रमाण
निर्बलों का प्रमाण है, तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। जीवन से क्या उत्पन्न होती है? जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास मस्तक में होता है। भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? भारवी के अनुसार आत्महत्या जघन्य पाप है। भारवी को अपमान किसके समान कटक रहा था? भारवी को अपमान शूल की भांति कटक रहा था। भारवी ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? भारवी ने प्रतिशोध के आग में पितृ हत्या करना चाहा। पितृ हत्या का दंड क्या नहीं है? पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। इसके साथ साथ आज प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद के बारे में थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रायश्चित को लेकर पिता श्रीधर यह कहते हैं, प्रायश्चित ही बड़ा वो दंड है। अगर व्यक्ति में प्रायश्चित हो गया है तो उसके बदले में कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है। दंड देंगे तो वह दंड फिर पाप को स्थिर रखेगा। इसके बदले अगर क्षमा करेंगे तो पाप अस्थिरता में बदल जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रायश्चित के लिए कोई दंड, उचित दंड नहीं होगा। लेकिन भारवी प्रायश्चित के लिए कोई ना कोई दंड देना ही होगा कहते हैं। तो भारवी प्रायश्चित इसलिए करना चाहता है। भारवी अब माता पिता के संवाद को सुनने के बाद भारवी में रहे क्रोध मिट गया था और पिता को जो क्रोध से, ग्लानि से भरे भारवी अपने पिता को हत्या करने का, प्रतिशोध लेने का निर्णय लेकर वह घर में घुस बैठा था। तब के संदर्भ में माता पिता के संवाद में उसे पता चलता है कि पिताजी कभी भी पुत्र के उन्नति को देखकर कभी भी वे जलते नहीं हैं, ना ही ईर्ष्या करते हैं। बदले में हमेशा पिता पुत्र के मंगल कामना करने वाले हैं और उज्ज्वल भविष्य को देखने वाले हैं और उसके उन्नति में हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले पिता होते हैं। तब भारवी को यह पता होता है, जब मेरे पिता मुझ में रहे अहंकार को मिटाकर मेरे उन्नति को देखना चाहते थे, वही पिता बड़े हुए सभा में, विद्वत सभा में मुझे लांछित किया। इसलिए उन्होंने बड़े हुए सभा में 2 बार मुझे ताड़ना देने का कारण था। अहंकार उन्नति में बाधक होता है। मुझ में रहे उस अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने बड़े हुए सभा में ही 2 बार मुझे लांछित करने का उद्देश्य उसे पता चलता है। क्योंकि हमेशा पुत्र के मंगल कामना चाहने वाले, उज्जवल भविष्य को देखने वाले, हमेशा हर एक पिता पुत्र को यही तो दंड देते हैं। क्योंकि अनुशासन का मर्यादा रखने वाला पिताजी बड़े हुए सभा में ही उसके अहंकार को मिटाना था, लेकिन पुत्र उसके विचारों को, मन में रहे विचारों को न समझकर मन में क्रोध से भरे भारवी यह निर्णय लेता है, पिता का हत्या करना चाहता था और उससे प्रतिशोध लेना चाहता था। जैसे ही उसके गलती का एहसास होता है, उस प्रायश्चित के लिए आज भिक्षा याचना कर रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे कोई ना कोई दंड दीजिए। तब पिताजी यह कहते हैं, प्रायश्चित से बढ़कर कोई दंड नहीं है। प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित ही दंड है और जैसे ही दंड देंगे तो वह दंड पाप को स्थिर रखेगा। इसके बदले में दंड न देना ही बेहतर है, वो पाप को मिटाएगा। तो इसलिए कभी भी मेरे मन में तुम्हारे प्रति ऐसा भाव नहीं रहा है। लेकिन भारवी कहता है, आत्महत्या भी करना चाहता था, लेकिन आत्महत्या जघन्य पाप है। इसलिए आप मुझे इस प्रायश्चित के बदले में कोई ना कोई दंड दीजिए, क्योंकि मैं आज पापी हूँ। आपके सामने मैं पापी होकर खड़ा हूँ। इस पाप को मिटाने के लिए मुझे कोई ना कोई दंड मुझे दीजिए। तो इस तरह कहता है तो श्रीधर पंडित कहते हैं, अब भी तुम मूर्ख हो, क्योंकि पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं होता। तब भारवी कहता है, तो
मुझे हत्या तो न करिए, लेकिन शास्त्रानुसार कोई भी दंड है तो प्रायश्चित के रूप में मुझे वह दंड दीजिए, वह मैं स्वीकार करूँगा। तो इस तरह बच्चों आज के अध्ययन के संदर्भ में पिता और पुत्र के बीच प्रायश्चित के विषय को लेकर संवाद चला था, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी ले चुके हैं। बच्चों वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका को ज़रूर पूरा करना होगा। पढ़ाई जारी रखिए बच्चों, स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो। धन्यवाद।